राजस्थान सबसे खास आपके पास। देश की टेक्सटाइल सिटी राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू हटने के चौथे दिन भी अधिकतर कपड़ा उद्योग शुरू नहीं हो पाए। इसकी वजह है औद्योगिक इकाइयों में प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवाद की जड़ है लॉकडाउन अवधि अप्रैल का वेतन। अधिकतर श्रमिक पूरा वेतन चाहते हैं। प्रबंधन 2600 रुपये गुजारा भत्ता देने को तैयार है। श्रमिक यूनियनों की डिमांड कुल वेतन का 50% की है। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती व भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के पदाधिकारियों ने श्रमिक प्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कई दौर की वार्ता की। इसके बावजूद सहमति नहीं बनी। तब चारों एसोसिएशन ने जॉइंट मीटिंग की। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन पीरियड के अप्रैल का गुजारा भत्ता 2600 रुपये मासिक दिया जाएगा। मार्च के वेतन मजदूरी का भुगतान जिन उद्यमियों ने नहीं किया है उन्हें शीघ्र भुगतान करने के लिए आगाह भी किया गया। यदि उद्योग चलाने में कोई व्यवधान पैदा करते हैं अथवा श्रमिक नहीं आते हैं तो उद्यमी इसकी लिखित सूचना डिप्टी लेबर कमिश्नर एवं जिला प्रशासन को देंगे। इन निर्णयों की जानकारी मेवाड़ चैम्बर के अध्यक्ष जुगल किशोर बागड़ोदिया, सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पेड़ीवाल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महेश हुरकट तथा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान फेडरेशन के महासचिव प्रेम स्वरूप गर्ग व उपाध्यक्ष अतुल शर्मा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए की टेक्सटाइल मंडी भीलवाड़ा में 20 मार्च 2020 से ही कर्फ्यू लगा था, जो 13 मई 2020 को हटाया गया। यहाँ की मंडी में लगभग 75,000 श्रमिकों को डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। आज मेवाड़ चैम्बर, सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की संयुक्त मीटिंग संपन्न हुई और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि मार्च का नियमानुसार वेतन और मजदूरी का भुगतान अधिकांश उद्यमियों ने कर दिया है और यदि किसी ने नहीं दिया है तो शीघ्र भुगतान करने के लिए आगाह किया जाता है। हम हमारे इंडस्ट्री से कहना चाहेंगे, यदि किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो वो तुरंत पेमेंट करे, वरना नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने श्रमिक प्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कई दौर की वार्ता की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अतः सभी एसोसिएशन ने यह तय किया है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान अप्रैल माह का गुजारा भत्ता 2600 रुपये प्रति माह सभी उद्यमियों द्वारा देना तय हुआ है। श्रमिकों के प्रति हमारे मन में सम्मान है और श्रमिक हमारे उद्योग की अहम कड़ी है और उनके भरण पोषण की हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और जिसका हमने निर्वहन किया है और आगे भी करने की अनुशंसा रखते हैं। ट्रेड व इंडस्ट्री में डिमांड व भुगतान पूर्ण रूप से अवरुद्ध है, कहीं से कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। फिर भी उद्यमी मजदूरों की रोजगार की आवश्यकता को देखते हुए अपना उद्योग अविलंब चालू कर रहे हैं और यदि उद्योग चलाने में कोई व्यवधान पैदा करता है अथवा
श्रमिक उपस्थित नहीं होते हैं तो उद्यमी इसकी विधिवत लिखित सूचना डिप्टी लेबर कमिश्नर एवं प्रशासन को देंगे। टोटल उद्योगों पे 12-13 करोड़ रुपए का अप्रैल माह का बाहर पड़ने की संभावना है। अच्छा, क्या आपको उम्मीद है कि ये कपड़ा उद्योग अभी लॉकडाउन के बाद शीघ्र गति पकड़ लेगा? शीघ्र गति तो अभी पकड़ना बहुत मुश्किल है। यदि कोरोना के हालात सामान्य रहे तो 6 महीने बाद स्पीड अप होगा इंडस्ट्री, और कम से कम भी 1 बरस इसको अपनी पूर्ववत स्थिति होने में लगेगा। लेकिन प्रयास तो प्रारंभ करना पड़ेगा। सब कुछ ईमानदारी से बहुत तहस नहस सा हो गया और हम बहुत बड़े संकट में आ गए। लेकिन अगर इंडस्ट्री चालू होती है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर जारी किया कि पूरी तनख्वाह देना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, संभव नहीं है, इंडस्ट्री इस स्थिति में नहीं है। जब सरकार ये समझ रही है, मुख्यमंत्री ये समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है, तो हमको भी समझना पड़ेगा, यहाँ के श्रमिक और उनके नेताओं को भी समझना पड़ेगा। सिंपल बात है। हम चारों जथेदार लोग बैठे और हमने इसमें इसीलिए शब्द प्रयोग किया। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, हमको बताइए कौन नहीं कर रहा, हम कराओ। लेकिन एक मजदूर को पैसा नहीं दिया सेठ ने। ये भाषा जो भी बोल रहे हैं गैर जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनल बोलना सतपाल जी कि फलानी इंडस्ट्री नहीं कर रही, हम हमारी तरफ से कहेंगे कि डिप्टी लेबर कमिश्नर को कहेंगे कार्यवाही करिए उससे। इतनी मदद हम करने को तैयार है। हम कहीं भी जोरमाई नहीं आ समझना नहीं। हम 2601 रुपया नहीं दे सकते। आप केवल ऐसा सही है, हालत ये मैं आपको कहना रखा, सबको पता है। आप लोगों के पास सबको 20 तारीख तक का दिया गया था, हमने भी 20 तारीख तक दिया। लेकिन वो शुरू में बहुत सारे मेरे पास, मैं आपको अध्याय में आपको व्यक्तिगत बता दूंगा, ऐसे बड़े ग्रुप है, छोटे मोटे ठीक है, कोई छोटे व्यक्ति उसकी मैं बात है, बड़ा ग्रुप है जिसके बाद में 10 दिन तक पेमेंट 8 दिन तक नहीं मिला सकती। तो पेमेंट नहीं मिला तो सरकार की जवाबदारी दिलावे, ये हमारी जवाबदारी नहीं है। हमारी तो नैतिक जवाबदारी क्या उनसे आग्रह करके दिलवाओ। लीगल लाइबिलिटी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट फ्री एक्शन लेने के लिए और उसका सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। हम इसमें शब्द लिख रहे हैं, हम आगाह करते हैं, इसके बाद तो कुछ घटता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट, मुझे आप 360 इंडस्ट्री जाओ, इसने पेमेंट नहीं किया, कोई श्रमिक भूखा मर रहा हो, बिल्कुल ऐसी स्थिति। हमारे लोगों ने अपने किट तक बांटे हैं, हमारे लोगों ने उनको सहायता दी है। हमने भी हमारे सारे श्रमिकों को कहा किसी को दिक्कत होता व्यक्तिगत बोल उनको आउट ऑफ द वे जो सहयोग संभव था सारे लोगों ने यथासंभव किया है। के कारण पता नहीं क्या होगा। ऐसे माहौल में सबकी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर रास्ता निकालना चाहिए, अन्यथा ठीक है दृष्टि बंद हो जाएगी, 10 में हो जाएगी, 15 में हो जाएगी, महीने में हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई सारी जिम्मेदारी उद्योगपति की। आज भिलवाड़ा की सैकड़ों सामाजिक संस्थाओं ने काम किया, उनकी तो कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं थी, मानवीय दृष्टिकोण से उन्होंने काम किया। सरकार की तो लीगल जिम्मेदारी है। तो सरकार ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और यदि ऐसा हो रहा भिलवाड़ा में तो प्रशासन कितना जा रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। हम तो उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं कि कहीं कमी है तो उसको कैसे ठीक कर सकते, और वो हम करेंगे, वो हमको करना भी चाहिए। श्रमिक हमारे पास काम करने के लिए आना चाह रहा है, उसको कौन रोक रहा है, इसके बारे में तो विषय विचारणीय है। हम लोग भी इसी के पीछे सोच रहे हैं। सिंथेटिक वीविंग मिल्स के जो भी हमारे सदस्य हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया है कि सोमवार से हम अपनी सारी इकाइयां शुरू करेंगे, और आज हमने सबको अपनी तरफ से सूचनाएं भेजना शुरू कर दी है कि मंडे से आप सभी लोग काम पे आवे, और हमने सबको बुलाया है, काम करने के लिए बुलाया है। हमको उम्मीद है कि वर्कर हमारा आएगा काम पे। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।